नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज से मैं आनंद कल्ला। और बात द सोल ऑफ म्यूजिक की, और साथ ही साथ जब रोटरी क्लब भी आ जाए तो बात कुछ और हो जाती है। बिल्कुल ऐसी ही तैयारियां आज चल रही है और कल 2 तारीख को होने जा रहा है एक ऐसा आयोजन जिसको हम नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी इसको करना पड़ता है, क्योंकि जहां बात आप देख सकते हैं, अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। और कोई किसी को छोड़कर जाना नहीं चाहता। जब आशताई की बात आती है तो वो खुद भी यही कहती थी कि कहीं भी किसी को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही तैयारियां जब यहाँ प्रमोद जी सिंगल साहब और हमारे जगदीश जी हर्ष साहब जिस तरीके से ये तैयारियां करवाते हैं और बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जिस तरीके से अपनी बात करते हैं, अपने आप में निराली होती है। हम जानना चाहेंगे इतनी बड़ी ये टोली जिस तरीके से तैयार हो रही है और जिन गीतों को लेकर के आ रही है, उन गीतों के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे और प्रमोद जी से। नाइटिंगेल ऑफ एशिया आशा जी, जिन्होंने इतने संगीतकारों के साथ अद्भुत काम किया है। एक आशा भोसले की आवाज ऐसी थी कि जिन्होंने भजन से लेकर सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, गजल और उसके अलावा कैबरेट डांस में जो अद्भुत अपनी आवाज की मुर्कियों का उपयोग किया, वो शायद इसीलिए उनको नाइटिंगेल ऑफ एशिया कहा गया। आशा जी ने ओपी नैयर साहब, आर.डी. बर्मन, खयाम और अन्य संगीतकारों के साथ भी कालजयी काम किया है। और मैंने और मेरे छोटे भाई जगदीश जी हर्ष ने यही निर्णय लिया कि हम इस काम को सेगमेंट वाइज प्रस्तुत करेंगे। तो हमने सबसे पहले तो आशा जी के भजनों को समर्पित करते हुए ओपी नैयर साहब, जिन्होंने आशा जी की आवाज़ को संवारा और दुनिया को बताया कि आशा के अंदर कितनी वर्सेलिटी है
और इसी वर्सटैलिटी के कारण आशा भोसले की आवाज़ों का जितना उपयोग ओपी नैयर साहब ने किया वो लाजवाब था। और उसके बाद अगर किसी ने इस आवाज़ का उपयोग किया तो वो पंचम दा थे, यानी आर.डी. बर्मन। और आर.डी. बर्मन साहब के बाद उमराव जान फिल्म में खयाम साहब ने आशा जी की आवाज़ में, अगर गज़लों में इतनी विविधता हो सकती है, उर्दू के अल्फाजों का इस तरह उपयोग, वो लाजवाब था। और इसके अलावा भी बहुत सारे संगीतकार हैं जिनके साथ हमने काम किया और उन्हीं को सेगमेंट वाइज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ संगीतकार की जब बात आती है, क्योंकि इतने सारे संगीतकारों को जिस तरीके से सजोने की बात, एक संगीतकार जोधपुर के जाने माने वैसे तो अनूप जलोटा के नाम से, लेकिन जहां मोहम्मद रफ़ी की बात आती है तो उस समय वो आवाज़ आ जाती है। और उस आवाज़ को जिस तरीके से आपने तराशने की इन बच्चों के अंदर कोशिश की है, किस तरीके से संगीत का ऐसा संयोजन आपने किया, किस तरीके से, उसको भी जानना चाहेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सोल ऑफ म्यूज़िक के बारे में बताऊंगा कि सोल ऑफ म्यूज़िक जो है अब तक 15 प्रस्तुतियां दे चुका है, सफल प्रस्तुतियां दे चुका है। लोगों ने काफ़ी सराहा है हम लोगों को। लेकिन जैसे आपने कहा था कि ये प्रस्तुति जो हमारी है ना चाहने वाली प्रस्तुति है, आशा जी को हम जो है हमसे अलग नहीं मानते हैं। चाहे वो इस दुनिया में आज नहीं हैं, उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में, जिन जिन संगीतकारों के साथ, जैसे मेरे बड़े भैया ने कहा कि संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया, जैसे जैसे गाने उन्होंने बनाए थे और उन्होंने गाए थे, तो उन सब गानों को लेकर हम प्रस्तुति दे रहे हैं। मुझे ये पता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी सारी टीम जो है आशा जी के गाने के आगे नतमस्तक है। वो अपने दिल से सारे गाने की तैयारी करके आए हैं। मैं चाहूँगा, सभी से ये निवेदन करूँगा कि इस प्रोग्राम में श्रद्धांजलि आप अगर सुन के भी देंगे तो आपकी श्रद्धांजलि लगेगी, तो आप जरूर आइएगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे बच्चे तो स्वरों से अपनी श्रद्धांजलि जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप अपने भावों से वहाँ बैठकर उन गानों को सुन करके आशा ताई को श्रद्धांजलि देंगे, ऐसी मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है। आप जरूर पधारिएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, 2 मई को होने वाला ये कार्यक्रम अपने आप में निराला होगा। 1933 में जब धरती पर आई आशा जी तो बात कुछ और थी, और बहुत कुछ उन्होंने संगीत जगत में दिया। भले ही वो 12 अप्रैल 2026 को चली गई, लेकिन हमारे दिलों से कभी नहीं जा पाएगी। बिल्कुल ऐसी ही प्रस्तुतियों को अगर आप देखना चाहें तो रोटरी क्लब के अंदर कल होने वाले इस कार्यक्रम में जरूर अपनी भागीदारी दिवाएं। और श्रद्धांजलि बिल्कुल जब आप देंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से ये ऐसे कलाकार जो प्रोफेशनल रूप में नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज के रूप में अपनी बात कहेंगे।